बिहार की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, जिसका चुनाव चिन्ह झोपड़ी होता था एक वक्त पर, आज उस पार्टी का नेतृत्व उनका पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक गोटी बड़ी सावधानी से चल भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके वे एक बार फिर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिए हैं। दरअसल बिहार में लोजपा को सबसे बड़ी सफलता 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में मिली। तब आयोग से गैर मान्यता प्राप्त लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 178 उम्मीदवारों में से 29 ने जीत हासिल की थी, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर सत्ता का रास्ता लॉक कर बैठी पासवान की चाबी उनके पास धरी की धरी रह गई। पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते 18 विधायक साथ छोड़ गए थे। तब पार्टी ने कुल 12.62% वोट हासिल किए थे। नवंबर 2005 के बिहार विधानसभा भंग किए जाने के बाद फिर से चुनाव कराए गए थे। इस बार रामविलास पासवान कांग्रेस से अलग होकर लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। पिछले चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर लोजपा अब चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर चिन्हित की जा चुकी थी, लेकिन इस चुनाव में रामविलास पासवान अपना वो जादू बरकरार नहीं रख सके। इस बार 203 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली लोजपा के उम्मीदवार को 10 सीट पर सफलता मिल पाई थी। पार्टी को चुनाव में कुल 11.10% वोट मिले थे। नवंबर 2010 विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने कांग्रेस का साथ छोड़ लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके अरमानों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। राजद के साथ गठबंधन में पासवान को 75 सीटें मिली थी, उनमें सिर्फ 3 पर ही उनके उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाए थे। पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर 6.74% पर आ गया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 206 सीटें जीत 2/3 से भी अधिक बहुमत प्राप्त किया था। साल 2015 बिहार में फिर उथल पुथल भरा रहा था। विधानसभा चुनाव के पहले आमने सामने होने वाले चेहरे बदल गए थे, लेकिन मोदी लहर को भांपकर रामविलास पासवान एक बार फिर पाला बदल एनडीए में शामिल हो गए थे। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की जमुई सीट से पासवान ने अपने बेटे को टिकट दिलाया और इस तरह चुनाव जीत चिराग सांसद बन गए थे। अब एनडीए के सामने राजद जदयू का गठबंधन था और इस बार एनडीए में शामिल लोजपा को लड़ने के लिए 42 सीटें मिली थी, लेकिन लालू नीतीश की जोड़ी के सामने प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भी काम ना आया और एक ओर जहां भाजपा समेत एनडीए को 58 सीटों से संतोष करना पड़ा, वहीं लोजपा सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकी। पार्टी का वोट शेयर भी इस बार गिरकर 4.83% रह गया। वहीं विधानसभा चुनाव 2020 चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए से बगावत करते हुए 137 उम्मीदवार उतार दिए थे। पार्टी को 5.66% वोट मिली थी। इनमें से जीत तो महज एक को मिली थी, लेकिन लोजपा ने नीतीश को करीब 40 सीटों और भाजपा को भी करीब आधा दर्जन सीटों पर झटका दिया था। इसके बाद भी लोजपा में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान में लड़ाई हुई और पार्टी 2 भागों में बंट गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चाचा पारस को नहीं बल्कि भतीजा चिराग को तवज्जो दी। चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई। सभी 5 के 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की। इस 100% सफलता के दम पर चिराग विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी एनडीए गठबंधन में कर रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान फुल ऑन एक्शन मोड में हैं और इस बार लगातार जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही खुद भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और उनके इसी ऐलान से बिहार की राजनीति में भूचाल भी है। लेकिन इंतजार सबको बिहार विधानसभा चुनाव का है और साथ ही इस चुनाव में चिराग पासवान का जादू सर चढ़ कर जनता के सिर बोलता है या नहीं, इस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।